हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी कशफ इकबाल और आप देख रहे हैं मेरे व्लॉग्स। ये चांद रात से मेरा स्टार्ट है और ईद तक एंड करूँगी। ये मेहंदी लगाने लगी थी मैं सिस्टर के पाँव पर, हाथों पर, सबके मैं ही मेहंदी लगा रही हूँ क्योंकि इस ईद पर मेरी वोट लग गई है। और यहाँ क्या कहते हैं इसको, हम तो परात कहते हैं पंजाबी में। इसमें जो है वो मैंने मेहंदी इस तरीके से निकाल लिया, हल्का सा पानी मिक्स करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ ताकि थोड़ी पतली सी हो जाए, ताकि अच्छी तरह इसके अंदर हम एक सीक्रेट कर सकें। वो आगे आपको वीडियो में नज़र आएगा। और अब चलते हैं। वैसे जी हम लोग हर दफ़ा हर ईद पे मेहंदी जो है वो काशिश पार्लर से ही लगाते हैं, या फिर हम क्लिफ्टन तीन तलवार पर वहाँ जाते हैं लगाने के लिए। बट इस ईद पर हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं था और हिम्मत भी नहीं थी, तो हम लोगों ने सोचा कि हम घर पर ही लगाएंगे। और इस तरह की सिंपल मेहंदी हमें काफ़ी टाइम से सोच रहे थे हम लगाएं, बट अक्सर पार्लर ही चले जाते थे। तो पार्लर से वापस हम सुबह 7 बजे 6 बजे इस तरीके से आते थे और ईद जो है वो हमारी अच्छी नहीं गुजरती थी। इस दफ़ा हम लोगों ने सोचा कि हम नहीं जाएंगे पार्लर, घर पर ही लगाएंगे। तो ये दोनों सिस्टर के आप देख रहे हैं कि मैंने ही तो इस तरीके से आज हमारी फ़र्स्ट टाइम पहली ईद ऐसी है जो कि विदाउट पार्लर गए हम लोगों ने ईद मनाई है, और अब मनाएंगे भी। ठीक है। और अब मेरे हुलिये को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, घर में हर कोई इसी तरीके से होता है रैंडमली, और कोई मैं फ़िल्टर शिल्टर यूज़ करती नहीं हूँ। ठीक है। अभी तक मुझे वो इसमें ऐड करना आए नहीं है, तो जब करूँगी तो फिर आपको भी मेरी वीडियोस चीज़ें ब्लॉग प्रॉपर तरीके से मिला करेंगे। और ये मैं पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, मुझे नहीं पता, क्योंकि आवाज़ बिल्कुल ब्लर समझ आ रही थी, तो मैंने इसको वॉइस काट ही दी। मैंने कहा चलो वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आपको पता है चांद रात को लड़कियों का बहुत सारे काम होते हैं घर पर। कपड़े प्रेस करने, रात सुबह के लिए मीठा बनाना होता है, खुद के कपड़े देखने होते हैं। और पीछे मेरे आप देख भी रहे होंगे कि लड़कों के कपड़े प्रेस करके मैंने लगा दिए थे। और यहाँ मैंने दोनों सिस्टर के मेहंदी लगा दी थी, और ख़ुद की मेरी रहती थी तो खुद की मैंने अपनी सिस्टर से लगवाई। और ये देख रहे हैं मेरा ओवरऑल लुक। अब हम चलते हैं थोड़ा सा सुबह। ये देखिए जी, सुबह हो गई है, सिर्फ आधा एक घंटा ही मैं लेटी हूँ और उठकर शावर वगैरह लिया है और चेंज करके अब भागम भाग लग जाएगी। नीचे जाएंगे, सबको कपड़े वपड़े देने हैं, कुछ चाय वाय का इंतज़ाम करना है, और फिर आके हम लोग जो है रेडी होंगे, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके हैं। पहले ही अजान नमाज का कोई टाइम जो है वो 6:30 7:15 बजे तक का है। तो आपको पता है टाइम तो इस टाइम इस तरह भागता है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और ये देखें भर चिड़ियों की आवाज़ें आप सुने कितनी खूबसूरत तरीके से इनकी आवाज़ें। चिड़ियों की आवाज़ें आप सुनाई आपको चिड़ियों की आवाज़ें आपको सुनाई दे रही होंगी। यहाँ जी मैं जल्दी से चाय रख दूँ, चाय, और वो नमाज़ पढ़ के आ जाएंगे। चाय रख दी और यहाँ पर अब्बू वाले घर आ गए हैं और सबसे मिल रही है ईदी। अब्बू सबसे पहले देते हैं, भाई वाले तो हम लोग जब रेडी शेडी हो जाते हैं फिर मिलती है भाई वालों से। अब यहाँ पे हम चलते हैं भागम भाग ऊपर, जल्दी से चेंज वेंज करते हैं जब तक ये है जी मेरा नाश्ता ईद का ब्रेकफास्ट ड्रेस, लगता है। और ये इस तरीके से ये शर्ट है पहन के मैं ओवरऑल लुक आपको दिखाती हूँ। ये मेरा ईद के फर्स्ट डे का है। इसके साथ जो है ये शलवार है। तो अभी चलते हैं और पहनते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ। पता है कि जिस दिन ईद होती है उस दिन लड़कियों का क्या हाल होता है, तैयारी का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और ये यहाँ पर मैं पता नहीं क्या कर रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने वॉइस ओवर कर दी। इयरिंग्स ले लिए, अब बस जूता जल्दी से निकालती हूँ और नीचे भागते हैं क्योंकि सब वेट कर रहे हैं। वेट करते हैं। ये जी मेरा हाल है, बस हम जल्दी जल्दी पहुँचे, सब वेट कर रहे होंगे। ये हूँ जी मैं, और नीचे भी जूता पहना हुआ है। ईद चली गई और आप ये तो चीटिंग है ना।
ऐसा भी होता है, ईदी शीदी मिल गई है और बट अभी तक मेरे बाल स्ट्रेट नहीं हुए। गंदी सी मेरी शक्ल है क्योंकि मुझे शूट करना है, तो अब जल्दी से पहले बाल स्ट्रेट करती हूँ और फिर आप लोगों को सबसे मिलवाती हूँ। ऐसा भी होता है, सिस्टर के कमरे में बाल स्ट्रेट करने आ गई हूँ और फिर जाऊँगी वीडियो बनाने, व्लॉग बनाने, कंटेंट बनाने। ये जी मेरा फाइनल लुक आ गया है और बाल शाल स्ट्रेट हो गए हैं। अब चलते हैं और लेट्स सी। यहाँ पर जी मैं ऊपर से जूता पहन के नहीं आई थी कि काफ़ी लेट हो जाएगा, तो नीचे सबको देख के ईद मिल गई और फिर एंड में जूता पहन लूँगी। तो यहाँ पर मैं जूता जल्दी जल्दी पहन रही थी ताकि पिक्चर्स वगैरह बनानी थी, और भाई वाले भी वेट कर रहे थे, अम्मा भी वेट कर रही थी। यहाँ जैसे कि आपको पता है कि आप ही सबसे लास्ट में आई हैं और आप ही हमेशा लास्ट में ही आती हैं। तो यहाँ पर हम उनसे ईद मिल रहे थे, हम भाइयों ने, सब ने, अब्बू वालों ने, सब ने शूट कर लिया था। आप ही तब उतरी हैं और आप ही से भी अब ईद लेने का टाइम आ गया। पहले मम्मा से ले ले, मम्मा ईद दे रही हैं। मम्मा और दे दो। आप इसे खर्चा मिलने लगी हैं। आप जल्दी दे दें प्लीज। आप पूरी दे दो। आप जल्दी दे दो। फाइनली आप ही से ईद मिल चुकी है। मैं सबके शूट कर करके पागल हो गई हूँ। देखा खार के बैठ चुकी हूँ। ये देखें, ये हमारी, और ये देखें अभी तक मेरे पिक्चर ही नहीं बना रही है, इतनी इसकी मिन्नतें कर चुकी हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और ये देखिए भी जा रहे हैं पड़ोसियों के घर मीठा देने के लिए, और यहाँ पर मेरी ईदी जमा हो गई है। ईद बहुत सारी मिल चुकी है और मेरी गोद में है, और जिसको भी ये जूता मिल रहा है स्टाइलों से तो वो प्लीज़ ना ले, क्योंकि बहुत ही अनकंफर्टेबल जूता है। ईदियाँ इकट्ठी कर ली हैं और ये मेरी गोद में है और मैं जूते से तंग आ गई हूँ। और जिसको भी ये जूता पसंद आ रहा हो स्टाइलों से तो प्लीज़ वो ना ले, इतना अनकंफर्टेबल जूता है। ये देखें कि मैं शूट भी नहीं कर सकती इसके साथ, चलना तो दूर की बात। ईद के दिन ये हाल होता है कि शूट हो रहा है बट शूट जो है समझ में नहीं आ रहा, और मेरा देखें हाल, जूता उतार लिया है, ईदी सबसे पकड़ ली है और बैठी हुई हूँ। अब कुछ खाने के लिए जाऊँगी। ईद के दिन किस किस का ये हाल होता है कि कपड़े शपड़े पहन ले के फ़ोटोशूट हो जाते हैं और फिर उसके बाद दिल करता है कि सो जाएं, तो यही हाल हमारा हो रहा है। तो उम्मीद, और लड़कियों की तो कुछ ज़्यादा ही वॉट लगती है, तो खाना बनाना होता है, फिर भाइयों के कपड़े प्रेस, ये वो सब कुछ। ये जी किसी के घर से आया खाना, बिरयानी। जब किसी के घर से बिरयानी आती है तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी लग रही होती है। यहाँ बन रहा है जी हमारा दोपहर का खाना, और ये भी सालन, और यहाँ भाभी बना रही है पुलाव या फिर बिरयानी। आपको पता है शूट के बाद और ईद के बाद ये जूते होते हैं और ये हाल होता है। बस अभी अपने रूम में जाऊँगी क्योंकि काफ़ी धूप निकल गई है
के आ गई हूँ। मगरिब की अज़ान हो गई है और किस किस के साथ ऐसा होता है कि अभी तक खाना बना नहीं है और मुझे अभी बनाना है, बट हिम्मत नहीं हो रही, दिल कर रहा है यार कोई और बना दे, बट बनाना तो है ना। ईद है, सबने खाना खाना है, सब वेट कर रहे थे मेरा कब उठेगी और कब खाना बनेगा। तो अब चलते हैं और फिर खाना तैयार करते हैं। डाइनिंग टेबल लगना स्टार्ट हो गया है। व्लॉग अच्छा लगा होगा और प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ईद का सेकंड डे भी देखने के लिए ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करें।